आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। आपको यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग की सर्विस लेनी है और आपको यहाँ पर एक अदर ट्रैवल एजेंसी के लिए लोगो बनाना है। ट्रैवल एजेंसी का नाम है सफरनामा और आपने यहाँ पर उनके लिए एक मॉडर्न लोगो को क्रिएट करना है। जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट बताई गई हैं वो ये है कि आपने एजेंसी का जो नाम रखना है लोगों के अंदर वो सफरनामा रखना है। शेड्स आपने ब्लू और ग्रीन के लाजमी यूज करने हैं इसके अंदर और आप इसको वर्ड मार्क के ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मिनिमल और मॉडर्न डिजाइन में इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जी एडोब इलस्ट्रेटर तो हमारे पास है नहीं, हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट आउट करें। हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है एडोब इलस्ट्रेटर के लिए। तो अगर आप जो है वो गूगल पे जाके फ्री एडोब इलस्ट्रेटर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर के काफी सारे सेटअप मिल जाएंगे। आप सॉफ्टॉनिक्स की वेबसाइट से यहाँ से एडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक और वेबसाइट होती है जो कि हमारे पास फाइल हिप्पो के नाम से है। यहाँ पर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर अवेलेबल होता है। आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और नेट को अपने बंद कर उसकी इंस्टॉलेशन कीजिएगा ताकि ये आसानी से आपके पास इंस्टॉल्ड हो जाए, वरना वो अपडेट करने चले जाता है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसका एक और अल्टरनेटिव बताया था जो कि था फोटोपिया, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी अब हमें फोटोपिया भी इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। देखिए कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, इस्तेमाल करना नहीं आ रहा कहने से तो बात नहीं चलेगी। अगर आप फोटोपिया नहीं चलाना आ रहा तो आप यूट्यूब पे जाकर एक दिन देख लें कि फोटोपिया में किस तरीके से जो है वो चीजें वर्किंग होती हैं, उनको वर्किंग कर लें। वरना मैंने आपको एडोब इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर बता दिए, उनको वहां से डाउनलोड करके जैसे मैं ट्यूटोरियल बनाती हूँ वैसे ही आप उसको फॉलो कर लें। और अगर आपसे ये दोनों काम नहीं होते तो आपके घर के नजदीक जो भी कोई कंप्यूटर शॉप अवेलेबल है वहां पर अपना लैपटॉप ले जाएं, वो आपको 100-200 रुपए में सेटअप कर दे देगा आपके एडोब इलस्ट्रेटर का। आप वहां से एडोब इलस्ट्रेटर आसानी से उससे करवा लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि क्या कहते हैं कौन सा वर्जन कराना है या कौन सा जो है वो आपने कंपाइलेशन करना है। आप कोई भी वर्जन करा सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का, उसमें कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके पास इलस्ट्रेटर होना चाहिए। तो चलें अपनी इलस्ट्रेटर की जो है वो फाइल हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन में क्रिएट करेंगे और आपने यहाँ से अपनी फाइल को एक नाम देना है। तो जैसे मैं यहाँ से इसको नाम दे देती हूँ महक exe2। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी इसको नाम देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। या जैसे मैं इसको महक एक्सरसाइज 2 दे देती हूँ। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है, इसको सबसे पहले पिक्सल्स पे सेट कीजिएगा, विड्थ 1000 हाइट 1000 रख के इसको क्रिएट कर लीजिएगा। आपके पास आसानी से ये सिंटेक्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये है मेरा सेंटेक्स जो कि यहाँ पे क्रिएट हो गया आ गया। अब इस लेयर 1 को मैं वापस अपने नाम के अंदर कन्वर्ट कर लेती हूँ ताकि पता रहे कि मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल आर दबाओ, रूलर्स को ले लो यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली और डिफाइन कर लो कि कितना मार्जिन आपने रखना है जिसके अंदर आपने काम करना है। तो ऊपर से 2-3 जो है वो आप पोर्शन छोड़ दो ताकि आपको आइडिया हो कि बस इन चारों साइंस के अंदर अंदर मुझे काम करना है, इसके बाहर मुझे जाकर काम नहीं करना। दूसरी बात ये कि अब आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो और इसके अंदर अब हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के अंदर मैं सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिख रही हूँ। आप अपनी मर्जी से जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैंने सिंपल इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है सबमिटेड बाय महक आलमगीर और नीचे मैं इसके अंदर लिख दूंगी ग्राफिक की हैंड ऑन एक्सरसाइज। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख देना है ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सरसाइज 2। अभी बताऊंगी कि हम यहाँ पर क्यों इस चीज को कंपाइल करें और आगे मैंने डिजिट स्केल लिख के 2025 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसको एनहांस कर लेते हैं। इसका साइज जो है वो आप इंक्रीज कर लें यहाँ से ताकि ये नजर आ जाए आसानी से हमें और मुझे पता भी चल जाए अगर मैंने कोई जो है वो गड़बड़ मचाई हुई थी स्पेलिंग के अंदर। तो खैर है सच मैंने ठीक ही लिखी है और अपनी मर्जी का जो भी फाउंट आपने अप्लाई करना हो वो फाउंट इसके ऊपर अप्लाई कर दे। मैं एक ही फाउंट यूज करती हूँ सारी जगह, चाहे वर्ड की फाइल में यूज करूँ या कहीं और यूज करूँ। वो फाउंट मेरे पास रहता है टाइम न्यू रोमन्स का, तो मैंने वो सिंपल यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। ठीक है,
यहाँ पे डिजिटल की स्पेलिंग में मुझे गड़बड़ लग रही थी, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे अपना जो हमारा टेक्स्ट है उसको ठीक कर लिया। अब इस टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले ऊपर की तरफ रख दें और रखने के बाद आप इसको भी लॉक कर दें। ठीक है, अब लॉक करने का एक और चीज क्या करनी है, जरा एक क्लियर पैनल लेके इसके सेंटर में लगाना है ताकि पता चल जाए कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आ गया मेरा सेंटर, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि मुझे यहाँ काम करना है। ठीक है, साइड को भी लॉक कर देते हैं। अब हमने बनाना है अपना लोगो। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई थी, जल्दी जल्दी में बताते हुए, कि डिजाइन के अंदर कुछ एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट क्या क्या चाहिए, सूटकेस चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, रोड चाहिए, जो कि टेक्स्ट के साथ हमारे पास अवेलेबल हो लोगो के अंदर। तो अब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है। हम आते हैं गूगल पे। गूगल पे आके यहाँ पे हम सिंपल एक चीज सर्च करते हैं, जो कि मैंने टेक्स्ट लिखा है ट्रैवल से रिलेटेड, यहाँ पे ट्रैवल लोगो विद सूटकेस रोड एंड प्लेन। ठीक है, और उसके बाद हम इमेजेस वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हैं बहुत सारे इमेज। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी ट्यूटोरियल बताऊंगी करने के लिए, ताकि जो बच्चे बिल्कुल ही एडोब इलस्ट्रेटर नहीं चला रहे, क्योंकि कमेंट सेक्शन की तादाद देखने से पता चल रहा है कि एडोब इलस्ट्रेटर बहुत सारे लोगों को चलाना नहीं आ रहा। तो मैं इतना बेसिक डिजाइन करने की कोशिश करूंगी कि जिसको नहीं भी आता ना, वो भी यहाँ पर डिजाइन कर ले। अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, तो आप अच्छे लोगों को क्रिएट करना। देखो, जैसे ये एक लोगो है यहाँ पे, अगर हम इसको देखें तो इसमें एक जो है वो सूटकेस बना हुआ है, सूटकेस के बीच में एरोप्लेन बना हुआ है, और एरोप्लेन के साथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ट्रैवल लोगो एक प्रोवाइड किया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे भी देखो एक लोगो है। एक लोगो ये है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर है। तो अगर हम इसको ओपन करें, बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं लोगो बनाने के लिए। आप इस तरीके का एक सिंपल सा लोगो भी बना सकते हो, अगर आपको कोई भी लोगो बनाना नहीं आता। ठीक है, अब देखो, जैसे ये वाला एक लोगो है हमारे पास, जैसे ये लोगो है, पेन टूल से बनाकर इस लोगो को बना लो आसानी से। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी अच्छा लोगो लग रहा है हमारे पास। दिस वन ऑल्सो लुक्स गुड। अगर आप इसको देखो तो ये भी एक अच्छा लोगो है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करूं और हम इस लोगो को देखें, तो हम इस लोगो को बना सकते हैं। देखो, मैं सबसे पहले काम ये करती हूँ, इसको सेव करती हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, और हम आते हैं इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर में आके हम इसको सिंपल ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये रहा वो लोगो, इसको मैंने ओपन किया एंड ड्रैग करके मैं ले आई इसको अपने कैनवस के ऊपर। माउस से पकड़ोगे, पकड़ के खींचोगे पीछे वाली फाइल के ऊपर, तो आसानी से आ जाएगा। ये माउस से पकड़ना है। अगर ऐसे भी मुश्किल लग रहा है, इसको बाहर ले जाओ, यहाँ से स्मॉल करो। अच्छा, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। इसको यहाँ से रखो, क्लिक करो, और क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर दो तो इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, और फिर इसको क्लोज कर दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने इस चीज को बनाना है। इस चीज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने पिछली एक्सरसाइज में अपना पेंसिल टूल चलाना सीख लिया था, तो पेंसिल टूल से हम इसको सिंपल बना लेंगे। ठीक है, कैमरा इमेज इमेज ये रहा है, मुझको एक मिनट लॉक करेंगे, पेंसिल टूल लेंगे। पेंसिल टूल लेके आप इसको सिंपली क्या करो, ड्रॉ कर लो। अगर मुझे इसको सिंपल ड्रॉ करना है, जैसे ये प्लेन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इसकी प्लेन को ड्रॉ करना शुरू करती हूँ। अच्छा देखो, मुझे ट्यूटोरियल बहुत लंबा बताना है ना, तो मैं बिल्कुल प्रिसाइज करके जो है वो ड्रॉ नहीं करूंगी किसी भी चीज को, कि बिल्कुल लाइन पे जाके और बिल्कुल रख के ना, फिर एक 1.5 घंटा लग जाएगा अगर मैं ऐसी बताती रहूंगी। मैं बस ऐसी टू द पॉइंट माउस चला के आपको बता रही हूँ ड्रॉ करने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप कैसे इसको बना सकते हो। आप बिल्कुल आराम से बैठ के जो है वो इसको बनाना। मैं 3-4 वेरिएशन बताऊंगी ना, तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा बताते बताते, अगर मैंने बिल्कुल ही उसको टू द पॉइंट बताना शुरू कर दिया। ठीक है, देखो, जैसे यहाँ से एक ये क्रिएट हो गया, इसका हल्का सा स्ट्रोक दे लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने वो पीछे वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। तो पीछे वाले पोर्शन के लिए यहाँ आते हैं, ये इसका विंग है, इसका विंग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। विंग को ऐसे बना लिया, ऐसे, लाइक दिस। और यहाँ पे क्योंकि वैसे व्हाइट कलर का इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, ये यहाँ पे ये वाला स्ट्रोक क्रिएट हो गया। ये सब तो देखो, जैसे ये बनाने हैं ना आपको, तो इसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल एक रेक्टेंगल बनाओ, और उसके बाद इसको थोड़ा करो जूम। जूम करोगे तो इसके एजेस आ जाएंगे, इसके एजेस गोल कर दो, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक बनाओ। ठीक है, इसके एजेस गोल करो, ये बन गया। इसी को कंट्रोल C करो, सेलेक्ट करेंगे। एजेस इसके थोड़े ज्यादा हो रहे हैं चौड़े, हम इसको थोड़ा पतला एजेस करेंगे।
0.5 तक ठीक लग रहा है, ठीक है। इसके एजेस लिए कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी करके यहाँ पे दूसरी जगह हमने इसको रख दिया। इसके बाद क्या है, जब पीछे वाली कर्व वाली लाइन है तो कर्व वाली लाइन भी बना लेते हैं। कर्व वाली लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखो यहाँ तक सिंपल इस तरीके से बॉक्स बनाया। बॉक्स का स्ट्रोक इंक्रीज किया, स्ट्रोक इंक्रीज करके इसको राउंड किया, और थोड़ा सा राउंड कर लिया, और थोड़ा सा राउंड करने के बाद एक काम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खींच के नीचे कर देंगे, थोड़ा सा खींच के नीचे कर देंगे। इसके सेंटर में आना चाहिए, इसके सेंटर में ले आएंगे। हल्का सा और अंदर करना है, हल्का सा और अंदर कर देंगे। अब लेयर्स एडजस्ट कर देंगे। कैसे लेयर एडजस्ट कर देंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। ये वाला रेक्टेंगल जो है कहाँ है मेरे पास, ये वाला रेक्टेंगल ऊपर की तरफ आ जाएगा। और इस रेक्टेंगल के अंदर क्या करना है, इस रेक्टेंगल के अंदर कलर भी फिल करना है हमने, तो हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे, फिल में जाके हमने ब्लू का शेड देना है ना, तो हम इस तरीके से ब्लू का कोई भी शेड दे लेंगे। आप इस तरीके का ब्लू का शेड दे लो। इसका स्ट्रोक थोड़ा ज्यादा ही रखना है तो ज्यादा रखो, व्हाइट कलर का स्ट्रोक देना है, या हमने ब्लू ग्रीन का शेड लेना है तो आप ग्रीन का शेड ले लो इसके अंदर से, जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसे लाइट भी शेड लेना चाहते हो तो ऐसे लाइट शेड ले लो, ये भी अच्छा लगेगा, वरना ब्लैक तो ऑब्वियसली अच्छा लग ही रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे इसको हल्का सा जो है ना वो इनहेंस करना है, जैसे मैं इसको यहाँ पे करना चाहती हूँ 1.7। अब ये ठीक लग रहा है, ठीक है। जैसे ये वाला दूसरा वाला है हमारे पास, इसको भी क्या करना है, इसको हमने लाइन के ऊपर रखा हुआ है, इसमें भी मुझे फिल देना है। इसमें मुझे मैंने ये वाला फिल दिया है बस, ठीक है, ये फिल है। और इसका स्ट्रोक अगर आपने इसी का कलर देना है तो इसी का कलर दे दें स्ट्रोक में। वैसे ये भी ब्लैक में अच्छा लगेगा तो हम इसको भी ब्लैक में स्ट्रोक दे लेंगे। और अगर आप चाहें तो ना भी दें स्ट्रोक तो फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक सेकंड कलर चेक कर लूँ, ये ब्लू के साथ कलर है, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं, ब्लू के साथ कलर कलर है। अगर चाहें तो इसको फिल में, मुझे ना एक चीज ये लग रही है कि ये कलर जो है वो सही है, ठीक है। स्ट्रोक इसका चलो हल्का सा रख लेते हैं, स्ट्रोक से हल्की सी चीज ठीक लग रही है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और अब हमने क्या करना है, हमने ये दूसरा वाला भी सेम इसी तरीके से करना है। अब ये जो बनाया था इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लो, दूसरे वाले को छोड़ो, वो कहाँ बनाते रहेंगे दोबारा से, और ये कर दिया पेस्ट उसके ऊपर। ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसको थोड़ा सा अलाइन करने के लिए क्या कर लेंगे, इसके अंदर एक लाइन लगा देंगे, लाइन का स्ट्रोक वाइट कर देंगे थोड़ा सा एनहेंस कर दिया, ठीक है। और लेयर में गए, यहाँ से ली लाइन, इस लाइन को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके यहाँ पे पुट किया, कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये है मेरे पास यहाँ पे लाइन। कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं बनती कोई चीज, तो बार कंपाइल कर लेते हैं यहाँ पे। माउस से ड्रैग कर लेते हैं, फिर वैसे नहीं जा रहा ना, आ गया माउस से ड्रैग होके। और ये हमने यहाँ पे लगा दिया है इसे, ठीक है। अब अगर इसके बीच में आपने कोई और चीज लगानी है ग्रीन का सिनेरियो देने के लिए तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैं, अगर मुझे पॉलीगॉन लगाना, पॉलीगॉन का एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, हम पॉलीगॉन में कैसे ग्रीन कलर करते हैं, तो साइज बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है, इस तरीके से हमने इसको क्या किया, डिफाइन कर दिया। इमेज ये था मेरा, इसको इमेज को हटाती हूँ यहाँ से। और ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम कर लें, यहाँ पे ले लें इसका एक आधा स्क्रीन शॉट, मतलब जो जो स्टेप आप बनाए ना वो सारे स्टेप पे आपने स्क्रीन शॉट लेना है। तो मैंने ये स्क्रीन शॉट लिया और इसको एम एस वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसको एक बार कंट्रोल जीरो भी कर लेती हूँ, ताकि जो मैंने बनाया था ऐसे वो नजर आता है। अभी इस तरीके से आ रहा है ना बना हुआ नजर, ताकि पता चल जाए कि हाँ मैं जो हूँ वो इसको कंपाइल कर रही हूँ। और ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इमेज वापस लगा लेना है और हमने अब जो है वो
बाकी की चीजें डिजाइन करनी है। ठीक है, बाकी की चीजें डिजाइन करने के लिए क्या करना है, बाकी की चीजें डिजाइन करने के लिए हमने सबसे पहले ले लेना है एक एलिप्स। इस एलिप्स को यहाँ पे हमने बना लिया जिस तरह, ये आ गया मेरा एलिप्स, जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी ताकि वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। इसका कलर येलो कलर का है, तो हम सिंपल येलो कलर कर देंगे। और इसका स्ट्रोक भी हम क्या करेंगे, येलो कलर का कर देंगे। ठीक है, यहाँ आ गए। वो जो हमने ये पाथ बनाया था इसके ऊपर आना था, इसके ऊपर रख दिया। ये पाथ भी इसके ऊपर आना था, इसके ऊपर रख दिया हमने। ठीक है, या इसको इसके नीचे रख दें, नहीं इसके नीचे रखें, इसको इसके ऊपर रखें। इस पाथ के अंदर हमारे पास कलर हुआ था, तो इसके अंदर हम एक डार्क सा कलर कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये भी हमारे पास प्लेन की शेप में कलर हो जाए। ठीक है, अब इसको आपने जैसे भी एडजस्ट करना हो अपनी मर्जी से, थोड़ा बड़ा करके थोड़ा छोटा करके, वो अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेना। उसमें मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको बात या डिटेल्स जो है वो एडजस्ट करके दूं। तो आपकी अपनी मर्जी है, आपने जो जहाँ एडजस्ट करना हो वो आप वहां पे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ले लें एक स्क्रीनशॉट, इसको सबमिट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। वापस आते हैं, लेयर पैनल में जाएंगे, आइसोलेशन लेयर से बाहर निकलें, इनको लॉक करें। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी भी नहीं है। और बाकी की चीजों को भी थोड़ा सा लॉक कर लें, ताकि हमें पता रहे कि हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको वापस छोटा करते हैं। अब मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है, वापस पेन टूल लूंगी, पेन टूल लेके यहाँ जाती हूँ, यहाँ से सिंपल यहाँ पे यहाँ तक बना लिया मैंने एक सेक्शन। ठीक है, का चलो भी इसका स्ट्रोक ब्लैक रखते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और क्या चीज थी, और नीचे वाला क्वेश्चन रखो। नीचे वाला क्वेश्चन को आप रख के देखो, अब दोनों कैसे लग रहे हैं। दोनों बिल्कुल बेकार लग रहे हैं। इसका मतलब इसको हटा देंगे, इसको हम दोबारा बनाएंगे। दोबारा बनाने के मेरे को एक और अच्छा आइडिया है, वो ये है कि एक ऐसा एलिप्स बना लें। ठीक है, एलिप्स बना के इस एलिप्स को आप यहाँ से घुमा लें। घुमाने के बाद इस एलिप्स को आप रख लें जहां भी आपने ड्रैग करके या पोजीशन करके रखना है। ठीक है, अभी एलएस यहाँ पे आ गया, और हम इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी लाइक दिस, तो अब ये इसके साथ एडजस्टेबल हो जाएगा। अब आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा बहुत जितना भी पार्ट में एडजस्ट करना हो उतने पार्ट में आप इसको एडजस्ट कर लो, तो ये क्या होगा, एडजस्टेबल होके हमारे पास लगेगा। अब हमने इसको को भी थोड़ा सा मेंशन करना है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे मेंशन कर देंगे, ताकि ये नहीं लगे ना कि चीजें एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ गई हैं। हमने उनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना नहीं है। अब ये वाला जो मेरा सर्किल है वो नीचे ही है, तो इसका मतलब ये है कि अ, ये पोर्शन इसके ऊपर आएगा, और मुझे अपने एलिप्स को, अच्छा मुझे अपने एलिप्स को यहीं रखना है। और मेरा ये जो पार्ट है दिस वन, इसके अंदर मुझे फिल करना है व्हाइट कलर, ताकि ये ऐसा दिखे। ठीक है, अब नीचे वाले पोर्शन को अगर ठीक करना हो तो नीचे वाले पोर्शन को ठीक कर लेना। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी ये पैटर्न, इसके अंदर भी व्हाइट कलर फिल करना है, इसके अंदर भी व्हाइट कलर को हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब हमने बाकी की चीजें बनानी है, उसको बनाने से पहले यहाँ पर ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, सबमिट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल में। अब क्या चीज बनानी है, अब हमें यहाँ पे बाकी की चीजों को डिजाइन करना है। ठीक है, बाकी चीजों को डिजाइन करने के लिए एक और रेक्टेंगल लेते हैं, और इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद इसको घुमा लेंगे, इसके सेक्शंस पे यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा हम इसके नीचे की तरफ रख देंगे इसको, और इसको रह जाती है नीचे।
ये जो मेरा रेक्टेंगल है ना, ये वाला है, इसको नीचे रखें और इमेज को अनलॉक करें। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल कम करें ताकि मुझे पता चले मैं बना के रही हूँ। ठीक है, यहाँ आ गए। यहाँ पे आए एक और रेक्टेंगल टूल में। यहाँ पे मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया। इसको कंडीशन दी, इसका स्ट्रोक वाइट कलर का देंगे, थोड़ा ज्यादा देंगे। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, दिस वन। और इमेज है, इमेज ये रहा। अब मैं करूंगी कंट्रोल 0, क्योंकि एक गड़बड़ हो रही है, और वो ये हो रही है कि चीजें हो रही है थोड़ी सी इधर उधर। मैंने हटा दिया। ठीक है, लेयर में आई, ये रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के ऊपर जाएगा और इस वाले रेक्टेंगल का फिल कर दें लाइक दिस। इसके नीचे वाले रेक्टेंगल का फिल भी कर दें लाइक दिस। ठीक है, तो मिलता जुलता लग रहा है लेकिन ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा। ठीक है, अब हमने इसको इसकी लाइन पे जोड़ना है। यहाँ पे हमने जोड़ दिया इसकी लाइन पे। ये वाला जो रेक्टेंगल है, तो इसको थोड़ा ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और ऐसे करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ आते हैं और एक लगा लूंगी सीधी सी लाइन। ठीक है, ये हो गई एक मेरी सीधी सी लाइन। अच्छा, अब क्या करना था, अब अगर इमेज में देखें तो सूरज के अंदर भी क्या लगे हुए हैं, और चांद के नाजुक के अंदर क्या लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्पाइक लगे हुए हैं। स्पाइक का हमें कोई मसला नहीं है। एक लाइन बनाएंगे यहाँ, ये लगाई मैंने सीधी लाइन, पकड़ा, यहाँ रखा, जूम किया। जूम करने के बाद कर गई, यहाँ पे जाके यहाँ आ गए, हल्का सा बड़ा किया, इसका स्कोप कर दिया। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ कर दिया कंट्रोल करेंगे, ये लाइन पकड़ेंगे। ये जो लाइन है, कंट्रोल 0 पर सही लगा। ठीक है, ये लाइन थोड़ी लंबी है, ये वाली। और इनको क्या करना है, स्ट्रोक, अच्छे स्ट्रोक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये लाइन में गए, इस लाइन का स्ट्रोक दो, एक स्क्रीनशॉट ले लो पता चले हम काम कर रहे हैं। ट्राई कर दो। साथ में क्या करना है, एक लाइन रह गई है मेरी और, क्योंकि यहाँ पे है, इसको भी स्ट्रोक दे लो यहाँ। ठीक है, अब सब परफेक्ट लग रहा है, सिर्फ ये चीज जो है वो यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बार और ठीक से बना। तो मैं पेन टूल में जाती हूँ। मैंने फिर से बिल्कुल रफ हाथ से ड्रॉ किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सही से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका स्ट्रोक पैनल में जाते हैं, पहले जो मैंने बनाया, ये यहाँ पे। ठीक है, बेहतर लग रहा है पहले वाले से तो कहीं गुना ज्यादा। करेंगे, देखेंगे थोड़ा यहाँ। ठीक है, अब जैसे देखो ये चीज यहाँ से झांक रही है ना नीचे से, अब वो झांकती भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, अगर आप चाहो तो पहले इसको थोड़ा स्ट्रोक दे लो ब्लैक कलर का, ताकि ये ठीक लगे।
अब ये बॉक्स जो है वो थोड़ा झाँकता अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नीड नहीं है तो हम इसको ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया। अगर अब आपने इन लाइंस को भी इनहेंस करना है तो आप इनको भी इनहेंस कर लो। अब देखो यहाँ पे उस तरीके से जैसे वो बना हुआ था हमने वैसे ही बना दिया। अब इसमें क्या करना है वो हम देखते हैं। अब इसमें क्या चीज है, जैसे इस चीज को देखो तो इसका स्ट्रोक भी इसी कलर का बना है। तो ये हमने इसी कलर का स्ट्रोक बना दिया। इसका स्ट्रोक व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर से बना देंगे। ये भी व्हाइट कलर का है, इसका स्ट्रोक भी व्हाइट कलर से कर देंगे तो बेटर लग रहा है। और क्या चीज है, अच्छा हमारे पास ये बॉक्स है, इसका स्ट्रोक भी हमने इसी तरीके से बनाना है। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। इसके साथ साथ क्या है, ये जो था मेरे पास ऊपर पर आएंगे, पर आके क्या करेंगे, ये वाला बॉक्स देखेंगे। जो है मेरे पास यहाँ पे ये रेक्टेंगल बॉक्स, ये भी हम देंगे, ठीक है, ताकि ये इसी का पार्ट लगे। इसको थोड़ा नीचे कर देंगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये वाला बॉक्सेस देखते हैं, दोनों बॉक्सेस घेरे। इसके अंदर क्या करेंगे, स्ट्रोक का यही कलर देंगे और दूसरी लेयर के अंदर भी स्ट्रोक का यही कलर देंगे, लेकिन एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको लगा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ गए, एक स्क्रीनशॉट में ये लगा दिया, एक में ये लगा। ठीक है, अब ये क्या है, हैंडल है, इसको भी देख लेते हैं। हैंडल कौन सा है मेरे पास, दिस वन नहीं, दिस वन नहीं है, दिस वन भी नहीं है। ये वाला कौन सा हैंडल है ना, इसको देखना पड़ेगा। ये वाला है। ठीक है, यहाँ गए, यहाँ आते हैं, इसका हैंडल भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर दें। ये यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर अब आपने और थोड़ी वेरिएशन देनी है, ये जो लाइन थी कंट्रोल थी, कंट्रोल भी करें, यहाँ जाए, स्ट्रोक दें, थोड़ा ग्रीन करें, ग्रीन कलर का स्ट्रोक देना है इसको। अच्छा नहीं लग रहा है ग्रीन कलर में, मैं इसको व्हाइट कलर के अंदर शिफ्ट करा। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको कुछ भी कलर प्रोवाइड करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस काम करते हैं तो लेयर को लॉक कर लिया करें, ताकि अगर कोई इधर उधर हो रही हो लेयर तो आपको पता चल जाए। और जैसे दिख नहीं रही तो आप थोड़ा ऐसे एरो की से ऊपर नीचे कर ली, एरो की से ऊपर नीचे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। अब अगर आपने और कुछ करना है तो आप और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ, मुझे लगता है कि इस लाइन को, इस लाइन की जगह मुझे एक रेक्टेंगल बनाना चाहिए, धीरे धीरे ऐसे हो, और इसके एजेस थोड़े कम, तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, बस पीछे की तरफ देख लेगा कि वो बाहर नहीं जाए। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे चली गई, इस तरीके से को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहाँ, यहाँ पे आ गया, कंट्रोल 0 करें, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। देखो जैसे वो बना था एग्जैक्टली हमने भी उसी तरीके से बना लिया। अगर अब अभी मुझे ऊपर वाला हैंडल ऐसा लग रहा है कि छोटा छोटा है, उसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा बड़ा भी जो है वो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कर सकती, सारी चीज हम यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको हल्का सा एनहांस कर, ताकि ये हल्का सा बड़ा सा अच्छा सा लगे। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इसी से मिलते जुलता लग रहा है। यहाँ पे चले गए, इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद लिया इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करा दिया एमएस वर्ड की फाइल में। एक काम करना था, नीचे टैगलाइन लिखनी थी सफरनामा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सफरनामा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी टेक्स्ट में लिखो, किसी भी फॉर्मेट में लिखो, मैंने इस तरीके से सफरनामा लिखा है। और मैंने इसको सिंपल यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद
प्रॉपर्टीज में गए, अगर आपने इसको बोल्ड करना आप इसको बोल्ड कर दें, किसी और फॉन्ट में लिखना है किसी और फॉन्ट में लिखें, इसमें अच्छा लग रहा है सफरनामा लिखा हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं सफरनामा। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट दूंगी, वो आपको बहुत बड़ा लोगो लग रहा है, वो इतना बड़ा लोगो नहीं आएगा। ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, इसको लिखा ट्रैवल एजेंसी, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये फॉन्ट साइज यहाँ पे नहीं जाएगा, इसकी जगह हम टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट यूज करेंगे, और इसको करेंगे छोटा, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा आपको नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसका लेंगे एक स्क्रीन शॉट, सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल में। अब जब आप ये सब बना लोगे ना, बनाने के बाद क्या करना है, इस पूरी चीज को कंपाइल करना है और उसको ग्रुप करना है, ताकि अब जब मैं इसको छोटा या बड़ा करूँ तो वो मैं इसको आराम से कर, मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसको छोटा बड़ा करने में। ठीक है, हम इसको जूम करते हैं और जूम करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ठीक है, जूम करके देखने में सारी चीजें परफेक्ट हैं, बस चीजें जो है वो ठीक नहीं लग रही, तो उनको हम क्या करेंगे, अब हम उनको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रोक पतला कर दिया, स्ट्रोक हल्का से पतला करना है मुझे, मैंने हल्का से पतला कर दिया, और एक काम और क्या करना है, इसकी लाइन को बाहर निकाल देना है। ठीक है, मैंने इसकी लाइन बाहर निकाल दी। इसके साथ साथ मुझे एक आइडिया और आया है यहाँ पे करने के लिए, जो कि इस तरीके से है, लाइक दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसमें से स्ट्रोक हटा दें। ठीक है, हम इसके अंदर स्ट्रोक्स को जो है वो नहीं रखेंगे, कंट्रोल जेड कंट्रोल वी करें, और यहाँ पे लिख लें, ऊपर से डिलीट करें। इसके जो स्ट्रोक्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, हम इनके स्ट्रोक्स को नहीं रखेंगे। ठीक है, कितना बेटर लग रहा है, अब आप बहुत अच्छे तरीके से, अब जैसे ये वाली लाइंस भी हैं तो स्ट्रोक भी बहुत बड़ा लग रहा है, तो थोड़ा छोटा कर दो, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, परफेक्ट हो गया। ये अगर आपको बड़ा लग रहा है तो स्ट्रोक छोटा करें, छोटा हो जाएगा, कोई मसले की बात जो है वो हमारे पास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कंट्रोल जीरो कर लेंगे। कंट्रोल जीरो करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि अब हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक्चुअली ये ऐसा आएगा परिणाम। ये भी टेक्स्ट बहुत बड़ा है, इस टेक्स्ट को भी क्या करें, तो छोटा करेंगे। तो यहाँ रखेंगे इसको, हल्का सा खींच लें, खराब नहीं होता, बहुत खराब नहीं हो रहा। ठीक है, और हम इसके और छोटा करना, और छोटा करें, कोई मसला मसाइल की बात नहीं है, आपने बस इसको कंपाइल करना है, जैसे भी कंपाइल। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसका कलर दे दें समथिंग ग्रीन, अगर आप सफरनामे का देना चाहें तो उसका कलर भी आप ग्रीन दे सकते हैं, अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये देखो, इस तरीके से मैंने ये एक कंप्लीट लोगो बना लिया। अच्छा, अभी जो गाइडलाइंस लगी हुई है फजूल सी, हम जरा इनको हटाएं ताकि हमें नजर आए कि वो क्या है। और वो कौन सी गाइडलाइंस है, ग्रुप में कहीं शायद गाइडलाइन लगाई, यहाँ ग्रुप में लगी, ये तो कुछ है भी लगी हुई है। कंट्रोल लॉक करो, डिलीट करो, नहीं इसके अंदर ही है, इसके अंदर कहाँ है, ये रही, ये गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन। ठीक है, अब ये हो गया मेरा लोगो कंप्लीट। अब इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां आपने रखना हो, जैसे आपने रखना हो आप वैसे रखें। ठीक है, नेट करें। ये अब जैसे इसमें रखने में
ये बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा छोटा कर ले। ठीक है, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। आने के बाद एक स्क्रीनशॉट लें और आपका ये लोगो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी इसी में वेरिएशन करनी है, जैसे अब ये एक हो गया है ना। ठीक है, इसको यहाँ रखती हूँ। इसको क्या करती हूँ, एक मैंने बना दिया, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, यहाँ रखें। मैं लेती हूँ एक रेक्टेंगल, ये बनाया मैंने। अब मैं जो है ना, अब आपको वेरिएशन बताऊंगी। मतलब कि अगर अब आपने वेरिएशन करनी हो ना, तो अब आप वेरिएशन कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज बताऊंगी। ये आ गई वेरिएशन, इसको देते हैं येलो कलर। ठीक, कैंसिल करें। ये देखो, उसी सेम लोगों की एक और वेरिएशन। अब अगर इसमें दूसरी चीज करनी है, टेक्स्ट बहुत बड़ा लग रहा है, किसी और उसमें लिखना है आपको, दूसरे फॉन्ट में, दूसरे फॉन्ट में लिख लो। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वो कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल वी करो। अब मैंने इसमें सफर यहाँ रखा, और इसमें मैंने नामा यहाँ रख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें अगर बोल्ड का ऑप्शन है तो। बोल्ड का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, हल्का सा स्ट्रोक देकर देखते हैं, स्ट्रोक आ रहा है, काला स्ट्रोक दे लेंगे, बेहतर लग रहा है। ठीक है, हल्का सा स्ट्रोक देते हैं, काला स्ट्रोक देंगे। इसको कितना स्ट्रोक दे दिया, वन वन नहीं, 0.5 तक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी दे दिया 0.5 तक। अब मैं आपको वेरिएशन बताऊंगी, एक चीज बना ली ना, अब उसके वेरिएशन बना लो। अब उसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर इसको बनाना है ऐसे, अच्छा अब मैं इसमें एक और चीज बताती हूँ आपको। इसमें मैं एक और चीज क्या बताती हूँ आपको, देख, हम वेरिएशन पे काम कर रहे हैं ना। लोगो तो हमने बना दिया, अब ये अल्ट्रा वाली एजेंसी है ना, इसको यहाँ रखो। यहाँ आओ 2 मिनट के लिए, बनाओ। एक, ये बनाया मैंने एक बात, इसको मैंने दिया ग्रे कलर। टेक्स्ट में गई, एक टेक्स्ट लिया, इसके अंदर आपने माइनस माइनस जो है ना, वो बस लिखते जाना है, ताकि रोड का जो शेप होता है ना, वो आ जाए। ठीक है, ये आ गया मेरे रोड का शेप। इसका कलर होना चाहिए वाइट, वाइट कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। ठीक है, सेंटर कर दो, सेंटर कर लो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा सेंटर हुआ हुआ लगे। ऑपेसिटी कम करनी है तो कम कर दो, रोड ही लगे। ट्रैवल एजेंसी को इसके ऊपर रखो, ट्रैवल एजेंसी इसके ऊपर रखो। ये आप देख लो, अब अगर नीचे से वो रोड नहीं चाहिए, इसको हटा लो। हटाने के बाद सिंपल टेक्स्ट में जाओ, एक माइनस लगाओ। ठीक है, इसको पकड़ो, माइनस को इसका काउंट करो, करा कर दो। अंदर तो आए किसी को कि मैं बनाया है कि, यहाँ पे लगा लो रोड पे। इसको व्हाइट कलर से करो। अब यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी रोड बनाने के लिए, कोई बात नहीं, वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे रखा ऐसे, यहाँ पे रखा ऐसे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये आ गया रोड हमारा। ठीक है, अब ये बस वेरिएशन है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने इसको भी बनाना है। आपने एक लोगो बनाना है, एक लोगो को आप 100 तरीके से बनाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई सच प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसको कैसे बना दिया, देख लो, अब वही लोगो था जो अभी मैंने बनाया हुआ था। कंट्रोल जीरो करो, उसी लोगो को दूसरी तरीके से आपको डिजाइन करना बता दिया। ये आ गया का दूसरा डिजाइन। ठीक है, अब मैं एक और छोटी सी चीज बता देती हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही कुछ नहीं बना सकते।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ आते हैं गूगल पे, मैं सर्च करती हूँ वर्ल्ड विद एरोप्लेन। ठीक है, हमने वर्ल्ड विद एरोप्लेन जो है वो सर्च किया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छी चीज आती है पिक्चर के फॉर्मेट में, जो कि हमें मिल जाए। देखो जैसे ये है, ये एक अच्छी चीज लग रही है, आप इसको भी बना सकते हो। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कोई और चीज मिल जाए हमें ऐसी बनाने के लिए। चलो नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, वापस जाते हैं, वापस जाके देखते हैं कि और क्या बना सकते हैं हम। और भी हम काफी कुछ बना सकते हैं यहाँ पे, जो भी हम चाहें, हमारी अपनी मर्जी है वो बनाने के लिए कि हम उसे क्रिएट कर लें। हम्म, तो वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अगर आपने सिर्फ नाम के अकॉर्डिंगली बनाना है तो आप वो देख लो। जैसे अगर हम सिर्फ यहाँ पे देखें वर्ड लोगो, ठीक है, हम वर्ड लोगो में अगर देखें, उसकी भी कोई एग्जांपल देखें, चाहिए वर्ड लोगो में वर्ड लोगो दे देगा। इसने एक यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किया था, वर्ड मार्क। ठीक है, वर्ड मार्क लोगो था वो। ठीक है, वर्ड मार्क लोगोस देखें तो उसमें देखो सिंपल सिंपल इस तरीके से हमारे पास, जैसे कोका कोला का लोगो है, तो अगर हमने अपना बनाना है और अगर हम यहाँ पे लिखें सिंपल सफरना। ठीक है, अगर एक साथ लिखना है एक साथ लिख लें, अलग अलग लिखना है अलग अलग लिख लें। हमने एक सफरनामा लिया। अब वर्ड मार्क वाले लोगो देख लेते हैं ना, जैसे वो बने हुए हैं। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड मार्क वाला लोगो बना दिया, तो हो गया सफरनामे वाला लोगो। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपके पास ना फाउंड होने चाहिए। मैंने इसमें फाउंड ज्यादा किए हुए नहीं है क्योंकि मुझे परेशानी होती है अपना काम करते हुए। तो अब जैसे चाहें आप कैसे देखें, मैं कोई ऐसा फाउंड देख रही हूँ जो कि एरोप्लेन में काम का हो ना। देखो अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक ये बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक काम यहाँ पे करना है। मैं आऊंगी यहाँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक प्लेन चाहिए, सिंपल प्लेन देख लो जो भी आपको दिख जाए अच्छा सा। तो लिख दे ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाते हैं इसको। ठीक है, प्लेन का एक लोगो देखते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा हो। um, जैसे ये है ब्लू वाला, या जैसे ये भी है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे करते हैं, कैसा बनेगा हम देखें। अच्छा लग रहा है तो इसको ऊपर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ आते हैं, बनाने के नीचे ले जाओ और यहाँ से जूम करके सेलेक्ट करो, प्लेन को पकड़ो, इनको लॉक करो, प्लेन को पकड़ो। ऐसे हमने इसकी चुआई निकाल दी। जाफरनामे पे जाएं, फिल में जाएं, कागज में जाएं, ये वाला कलर कागज करना है, टारगेट वाला। और आई ड्रॉपर लेंगे, ये कलर ले लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कौन सा कलर है। ओके करा, पेयर में आई आइसोलेशन वन की, परिणाम पे आती हूँ, फिल में जाऊंगी, ये कलर टेस्ट करूंगी, इससे मिलता जुलता कलर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे सूटकेस। ठीक है, अब एक सूटकेस भी देख लेते हैं। ये अच्छा लग रहा है लेकिन अलग अलग होना चाहिए। ये मसला नहीं है, अगर हमारे पास अलग अलग का ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ से सूटकेस काट लेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेंगे और देखेंगे हमने इसको कहाँ रखना है। हमने इसको जहाँ भी रखना होगा हम इसको यहाँ रख लेंगे। अब क्या करना है, अब मुझे एक चीज ये करनी है कि ये ए कंट्रोल सी करो,
कंट्रोल भी आ गया ए। इसमें से इसमें से एक को डिलीट करो, स्पेस टू स्पेस, ये आ गया यहाँ पे। ये आ गया मेरा ए इसके ऊपर। और ठीक है, जब मैंने इसको ए के साथ लगाया तो मेरे ख्याल है कि आर भी मुझे इसके ऊपर रख लेना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल डी कर दिया आर को मैंने। और आर मैंने रख दिया इसके बिल्कुल ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेम वाला वर्डिक वाला लोगो। तो आप ऐसे भी एक वर्डिक वाला लोगो बना सकते हो। अब इस पूरी चीज को भी एक काम करो, यहाँ से सेलेक्ट करो, ग्रुप करो, ग्रुप करके छोटा करो। ये एक और लोगो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसमें आपकी मर्जी है, जिसमें इसको ब्लैक एंड व्हाइट में बना दिया ना, आप इसमें ब्लू और ग्रीन कलर का ये ढूंढ लेना एरोप्लेन, और इसको लगा के इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, वर्डिक लोगो में और कोई लोगो देख लेते हैं जो हमें दिख जाए। अम, जैसे amazon का ये लोगो है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक अदद प्लेन लोगो। ठीक है, एरोप्लेन का लोगो हम ले लेते हैं। और मुझे क्या चाहिए, फ्लाइंग एरोप्लेन चाहिए। हम इसका एक लोगो देख लेते हैं जिसमें हमें चीजें बनानी नहीं पड़े, नीचे से उड़ा होता है ना। अम, एक यहाँ लाइन लगाई, एक यहाँ लाइन, बाकी अपना ऊपर है। ये वाली लाइन थोड़ी छोटी रहेगी, वो वाली लाइन हम लगाएंगे थोड़ी लंबी। ठीक है, हमने ऐसे लगा दी दो लाइन। और हम वापस यहाँ आ गए, तो साइड में बना हुआ है एक छोटा सा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर बना दिया। इधर की तरफ नीचे बना हुआ है एक सर्कल, ये हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया। ठीक है, कल बनाएंगे, यहाँ ग्रीन कलर करेंगे। पेयर्स में जाते हैं, ये वाला लेंगे, के अंदर हम ये वाला ग्रीन कलर करेंगे। ठीक है, ये open करिए। ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। इसके बाद क्या करना है, ये आ गया blue वाला, blue वाले में यहाँ कर दिया। लाइन में जाएंगे, लाइन कौन सी है, ये लाइन है। ये लाइन आ जाएगी ब्लू, अल्टरनेटिव लाइन लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, बस इसको एंड करूंगी, ज्यादा लंबा नहीं करी। ठीक है, ये आ गया ग्रीन कलर की लाइन। ओके करते हैं, कैंसिल करते हैं। और ये एक्चुअली स्ट्रोक्स थे मेरे ख्याल है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो स्ट्रोक का कलर जो आएगा यहाँ से ग्रीन। और दूसरी वाली जो लाइन थी, इसके स्ट्रोक का कलर यहाँ से जाएगा भी, तो आपको याद रखना होता है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस स्ट्रोक का कोई कलर नहीं जाएगा, लेकिन इसका फिल का कलर हम रखेंगे ब्लू। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐसे रखी है। थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोटा करते हैं। तो यहाँ पे आगे अब इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें एक और चीज फिर से वही कर सकते हैं आप यहाँ पे लिखें सफरनामा। ठीक है, सफरनामे को सिलेक्ट करें, छोटा करें, ट्रांसफॉर्म कर लें। मैंने तो ऐसे पकड़ के घुमा लिया, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और अब इसके अंदर इसको फिट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल जीरो करें। यहाँ एक लाइन थी ये वाली, ट्रैवल एजेंसी वाली, यहाँ पे कॉपी कर लें, यहाँ पे paste कर दें। इसका कलर कर दें ब्लैक।
ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसी की वेरिएशन, इसी की एक और वेरिएशन क्या है, कंट्रोल C कंट्रोल V करो, यहाँ पे आओ, वेरिएशन ये हो गई। और जो हमने क्रिएट कर ली यहीं रख लेते हैं, और उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, आपने रेक्टेंगल टूल लिया, फिर इसको बनाया, लेयर्स में गए, और इसके ऊपर इसको सेलेक्ट कर दें ताकि ये समझ में आ जाए। फिर आपने सिर्फ एक काम क्या करना होगा, एक काम आपने ये करना होगा कि आपने ढूंढना होगा वो व्हाइट वाला रेक्टेंगल, ये जो व्हाइट वाला रेक्टेंगल था ना, वो ढूंढ के आपने बहुत लंबा करना होगा ताकि ये थोड़ा एडजस्टेबल हो जाए, उसकी लाइन में एडजस्ट कर ले। ठीक है, सफरनामा इसके बीच में लिखा हुआ है। ये ट्रैवल एजेंसी वाला टेक्स्ट है। अब ये आपकी मर्जी है, अगर आपने इसको रखना है रखे, नहीं रखना तो आप इसको डेक्लाइन भी कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर रही थी, दूसरा काम ये था कि हमने इसको ऐसे क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट करने के बाद अब आप क्या करें कि इनके स्ट्रोक्स दे लें हल्के से वाइट कलर में, ताकि ये जो है वो हल्का सा लुक हमारे पास आ जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आए हम ऐसे, ये आ गए स्ट्रोक्स। अब इसमें ना आपने करीब से देखना है, जो भी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आपको लग रही है कि मतलब वो बड़ा करने में या उधर करने में इधर उधर हो गई है ना, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर। ठीक है, हमने एडजस्ट कर लिया इस तरह। अब हमने एक यहाँ पे भी चीज सीखी थी, जो किसी लाइन क्रिएट करना, तो हम वो वाली लाइंस को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैं लाइन क्रिएट कर ली। इन लाइंस का फिल आप दे लो येलो कलर का, अगर चाहो तो। वैसे हमने व्हाइट में थीम यूज करनी है तो हम वो भी दे सकते हैं, ग्रीन में चाहो तो ग्रीन कलर में दे लो, वैसे येलो कलर में सबसे अच्छी लगेंगी, तो हम येलो कलर में इसको कंपाइल पे आ गए। इतनी लंबी लाइन आपने लगानी है, इतनी लंबी लाइन आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर ले, जितनी मतलब चौड़ी लाइन आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी लाइन जो है वो व्हाइट में लगती हैं, व्हाइट में ही लगाएंगे और इसको रेक्टेंगल के ऊपर रखेंगे ताकि ऐसे लगे। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे आ गए, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V करके दूसरी तरफ यहाँ पे आ गए, ये भी रेक्टेंगल के ऊपर आ गए। ठीक है, दोनों क्या लगेंगी, बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। अब आप देख लें। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कंपाइल कर सकते हैं, ये भी इसका एक और वेरिएशन है। इस वेरिएशन को ऐसे रखना है, ऐसे रखें। इस वेरिएशन को अब ये भी मैं आपको एक रख के दिखा देती हूँ। ठीक है, क्या करना है, ये एक वेरिएशन हो गया, इसी वेरिएशन को एक बार कॉपी करें, घुमा लें। इसी का सेम वेरिएशन ऐसे आता है। अब आप इस तरह जो है ना वो सारे में लोगोस में से कोई भी लोगो क्रिएट कर लो। मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर जो है वो लोगो क्रिएशन बता दी है सारी की सारी। अब जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जैसे भी आप उस तरीके का लोगो जो है वो क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट करने के बाद उसको सिंपल सबमिट भी करवा सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, जो भी लोगो अच्छा लग रहा है उसको बना लो इनमें से और उसे सबमिट करा दो। फोटो पे में भी बन जाएगा, इलस्ट्रेटर में भी बन जाएगा आसानी से, और आप उसको सबमिट करा लो। ये तो बस यही थी आसान सी एक्सरसाइज। जैसे मैंने ये एक आपको जो है वो सारे स्क्रीनशॉट लगा के दिखाए थे ना बना के, इसके आप बाकी के भी इसी तरीके से स्क्रीनशॉट बना लो और उसको लगा लो, और उसके बाद फाइल सबमिट करा दो। आपने सारे लोगों सबमिट नहीं कराने, सिर्फ एक कराना है। इन सब में से आपको एक करा सकते हो। जैसे मुझे कराना हो तो मैं ये येलो वाला सबमिट करा सकती हूँ, और मैं ये ग्रीन वाला सबमिट करा सकती हूँ। ठीक है, और बाकी के लोगों भी अच्छे लग रहे हैं मेरे पास सारे, लेकिन ये दोनों जरा दिखने में ज्यादा बेटर लग रहे हैं, तो हम ऐसे जो है वो इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपने इलस्ट्रेटर कहाँ से डाउनलोड करना और कैसे कंपाइल करना है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।